पिछले कुछ सालों में अगर किसी ईवी कंपनी ने अपनी क्वालिटी, सॉफ्टवेयर और राइडिंग एक्सपीरियंस से लोगों का भरोसा जीता है, तो उनमें अथर का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन एक कमी हमेशा लोगों ने बताई और वो थी इसकी प्राइस। कई लोग एथर लेना चाहते थे, लेकिन बजट की वजह से पीछे हट जाते थे। अब लगता है कि कंपनी ने इसी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। 29 जुलाई को होने वाले एथर कम्युनिटी डे में कंपनी अपने नए ईएल प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाने जा रही है और खबरें सिर्फ एक स्कूटर की नहीं हैं। संकेत मिल रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पर कई नए मॉडल्स एक साथ पेश किए जा सकते हैं। अब सवाल है, ये ईएल प्लेटफॉर्म आखिर है क्या? दरअसल इसे आप एक ऐसी मजबूत नींव समझिए जिस पर अलग अलग तरह के स्कूटर्स बनाए जा सकते हैं। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से बजट मॉडल भी बनेगा, फैमिली स्कूटर भी और प्रीमियम वेरिएंट भी। यही वजह है कि आने वाले समय में एथर के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प देखने को मिल सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात है कि इसके कोर कंपोनेंट्स लगभग एक जैसे रहेंगे, जैसे फ्रेम, पावर ट्रेन और इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर। लेकिन बैटरी कैपेसिटी, डिस्प्ले, सस्पेंशन, टायर्स और फीचर्स अलग अलग मॉडल्स में बदल सकते हैं। यानी कंपनी को हर बार नई शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी और नए मॉडल्स जल्दी लॉन्च किए जा सकेंगे। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी उम्मीद, क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो प्राइस भी पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकती है और यही एथर का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। अब अगर बैटरी की बात करें तो उम्मीद है कि अलग अलग मॉडल्स में लगभग 2 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के विकल्प देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब हर तरह के यूजर के लिए अलग विकल्प। अगर आपकी डेली राइडिंग कम है तो छोटा बैटरी पैक, और अगर लॉन्ग रेंज चाहिए तो बड़ा बैटरी पैक। यानी अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से स्कूटर चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि कंपनी एलएफपी बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो बैटरी की लाइफ, सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी पहले से बेहतर हो सकती है। हालांकि इस बात का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। अब आते हैं सेफ्टी पर। कहा जा रहा है कि नए स्कूटर्स में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम और बेहतर ब्रेक कंट्रोल देखने को मिल सकता है। अगर ये फीचर मिलता है तो इमरजेंसी ब्रेकिंग पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। इसके अलावा राइडर असिस्टेंस से जुड़े कुछ नए फीचर्स भी आने की संभावना है। हालांकि कंपनी ने अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह स्कूटर हीरो, टीवीएस और बजाज को टक्कर दे पाएगा? अगर एथर सही प्राइसिंग रखता है, अच्छी रेंज देता है और अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बरकरार रखता है, तो कंपटीशन निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होने वाला है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, प्राइस कितनी हो सकती है? कंपनी के संकेतों से इतना साफ है कि वो अपने नए प्लेटफॉर्म की मदद से स्कूटर्स को पहले से ज्यादा एफोर्डेबल बनाना चाहती है, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं करेगी। यानी बहुत सस्ता स्कूटर आने की संभावना कम है, लेकिन पहले की तुलना में बेहतर वैल्यू जरूर मिल सकती है। अगर अनुमान सही साबित हुए तो शुरुआती वेरिएंट लगभग 1 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो सकता है, जबकि टॉप वेरिएंट उससे ऊपर जा सकता है। हालांकि सही प्राइस का खुलासा लॉन्च इवेंट में ही होगा। अब बस इंतजार है कम्युनिटी डे का, क्योंकि उसी दिन पता चलेगा कि एथर ने सिर्फ नया स्कूटर बनाया है या फिर पूरे ईवी मार्केट के लिए नया चैप्टर शुरू कर दिया है। वैसे आपकी राय क्या है? क्या आप अगले ईवी स्कूटर के लिए एथर का इंतजार करेंगे या फिर किसी दूसरे ब्रांड को चुनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही अपकमिंग कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स और ऑटोमोबाइल न्यूज़ सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।